श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। द्वितीय अध्याय तृतीय पाद में हमारा अग्रिम सत्र है गत्यर्थ कर्मणि द्वितीय चतुर्थ्यौ चेष्टायाम अनध्वनि। काशिकाकार कह रही हैं गत्यर्थानाम धातूनाम चेष्टा क्रियाणाम परिस्पंद क्रियाणाम कर्मणि कारके अध्वर्जिते द्वितीय चतुर्थ्यौ भवतः। गत्यर्थक जो धातुएं हैं, गत्यर्थक धातुओं के ही अर्थ को आगे दो शब्दों से स्पष्ट किया है, चेष्टा क्रियाणाम परिस्पंद क्रियाणाम। जो गत्यर्थक धातुएं होंगी वो चेष्टा क्रिया को या परिस्पंदन क्रिया को कह रही होंगी, है ना। वहाँ कोई ना कोई चेष्टा होगी या कोई ना कोई हिलना डुलना परिस्पंदन ऐसा कुछ अवश्य होगा। तो चेष्टा क्रिया वाली परिस्पंद क्रिया वाली जो गत्यर्थक धातुएं हैं उनका जो कर्म कारक है उसमें द्वितीय विभक्ति भी हो जाती है और चतुर्थी भी हो जाती है। तो कर्म कारक में द्वितीय तो अपने आप ही प्राप्त थी, अनभिहिते कर्मणि द्वितीय। तो ये क्या विधान कर रहे हैं, चतुर्थी विधान कर रहे हैं। तो फिर एक बात आएगी कि चतुर्थी का ही विधान करना है तो चतुर्थी च ऐसे कह देते, द्वितीय दोबारा से दोहराने की क्या आवश्यकता है। तो द्वितीय दोबारा से इसलिए दोहराने की आवश्यकता है क्योंकि इनको एक विशेषण डालना था अनध्वनि, कि बाकी सब कर्म में तो द्वितीय चतुर्थी हो जाएगी लेकिन अध्व रूप यदि कर्म होगा तो उसमें नहीं चाहिए। तो ये अनध्वनि विशेषण डालना था, इसलिए इन्होंने दोबारा दोहराया। अर्थ स्पष्ट है। देखिए उदाहरण बता रहे हैं, ग्रामम गच्छति ग्रामाय गच्छति, ग्रामम व्रजति ग्रामाय व्रजति, दोनों प्रकार के प्रयोग होते हैं। गत्यर्थ ग्रहणम किम तो कहा ओदनम पचति। यहाँ जो पच धातु है ये गत्यर्थक नहीं है। तो ओदनम पचति द्वितीय तो होता है कर्मणि द्वितीय के अनुसार, लेकिन चतुर्थी नहीं होगी। कर्मणि इति किम तो कहा अश्वेन व्रजति, कर्म में ही द्वितीय चतुर्थी का विधान है। अश्व करण रूप में विवक्षित है तो उसमें द्वितीय तृतीय ना हो, इसलिए कर्मणि कहा गया सूत्र में, ठीक है। उसमें द्वितीय चतुर्थी ना हो, करण कारक की जो तृतीय विभक्ति है वही हो जाए, इसलिए सूत्र में कर्मणि ऐसा कहा है। चेष्टायामिति किम तो कहा मनसा पाटलिपुत्रम गच्छति। चेष्टायाम भी स्पष्ट कहा ना, गत्यर्थ कर्मणि के साथ साथ सूत्र में ही चेष्टायाम ऐसा भी बोला। चेष्टा क्रिया वाली गत्यर्थक धातु होनी चाहिए, वहाँ कुछ ना कुछ यत्न चेष्टा अवश्य होना चाहिए। क्यों ऐसा कहा, तो साहित्य में या भाषा में ऐसा भी प्रयोग होता है, मनसा पाटलिपुत्रम गच्छति रामः। जैसे आप यहाँ बैठे हो और मन से दिल्ली गए हुए हो तो फिर उसमें कोई चेष्टा नहीं है ना, माने मानस चेष्टा तो है लेकिन शारीरिक चेष्टा नहीं है कुछ भी। तो वहाँ पे फिर कर्म में द्वितीय चतुर्थी दोनों नहीं चाहिए, कर्म में यथा प्राप्त जो द्वितीय है फिर वही होगी। मनसा पाटलिपुत्रम गच्छति, पाटलिपुत्रम में केवल द्वितीय, चतुर्थी नहीं होगी। अनध्वनि इति किम, अनध्वनि क्यों छुड़वाया तो कहा अध्वानम गच्छति, अध्व कर्म है तो अध्व कर्म है तो केवल द्वितीय ही हो, चतुर्थी ना हो। अध्वनित्यर्थ ग्रहणम पंथानम गच्छति। अब ये एक वार्तिक है, अध्वनीति अर्थ ग्रहणम, ये अर्थ ग्रहण है, माने स्वरूप ग्रहण नहीं है कि केवल जब अध्व इस शब्द का ही कर्म के रूप में प्रयोग होगा तभी ये अनध्वनि निषेध प्रवृत्त होगा, ऐसा नहीं, ठीक है। अध्ववाची कोई अन्य भी शब्द आ जाए तो भी अनध्वनि निषेध प्रवृत्त होगा। इसलिए पंथानम गच्छति, मार्गम गच्छति, ये सारे समानार्थक शब्द है ना, अध्व पंथा मार्गम। तो इन सभी में केवल द्वितीय ही, यथा प्राप्त द्वितीय ही होती है, द्वितीय के साथ चतुर्थी नहीं होती। आस्थित प्रतिषेधश्चायम विज्ञेयः,
कह रहे हैं कि ये जो प्रतिषेध है ना, अनध्वनि, कौन सा प्रतिषेध? अनध्वनि, ये आस्थित प्रतिषेध समझना चाहिए। आस्थित का अर्थ क्या है तो आगे स्वयं ही स्पष्ट कर दिया, आस्थितः संप्राप्तः आक्रांत उच्यते। आस्थित का मतलब होता है संप्राप्त, अर्थात जहाँ पहुंच चुके हैं। आक्रांत, जो हमारे द्वारा, जैसे जिस भूमि पे हमने पांव रख दिया वो हमारे द्वारा पदाक्रांत भूमि है। मान लीजिए ये भूमि है, इस पे हम यहाँ से इस वाली भूमि से पहुंच गए हैं तो ये हमारे लिए आस्थित हो गई, आक्रांत भूमि हो गई। और जब तक इस पे पहुंचे नहीं है, इधर वाले पे हैं, तो फिर उसको आस्थिता नहीं कहा जाएगा। यत्र तु उत्पथेन पंथानम गच्छति, जहाँ तो हम उत्पथ से पथ पर जाते हैं, पहुंचते हैं, तत्र भवितव्यमेव चतुर्थ्या पथे गच्छति। ऐसा समझ लीजिए जैसे एक कोई राजमार्ग है और बीच में छोटी छोटी सड़कें भी जाके मिलती रहती है ना उसमें, तो जहाँ ये उत्पथ हो गए छोटी छोटी सड़कें या पगडंडियाँ, तो उस उत्पथ से यदि हम राजमार्ग के लिए जा रहे हैं तो वहां तो चतुर्थी और द्वितीया दोनों हो सकती है। ठीक है, तो वहां का ये प्रयोग दिखाया, यत्र तु उत्पथेन पंथानम गच्छति तत्र भवितव्यमेव चतुर्थ्या, वहां दोनों हो सकते हैं, पंथानम गच्छति पथे गच्छति दोनों। लेकिन जब हम राजमार्ग पर ही चल रहे हैं तब फिर जो भूमि आस्थित है या जो मार्ग आस्थित है वहां पर केवल द्वितीया ही होगी, चतुर्थी नहीं होगी। अध्ववाची शब्द का यदि प्रयोग हो रहा है तो केवल अध्ववाची शब्द के बारे में विशेषतः कर, जहां अध्ववाची शब्द कर्म बना हुआ है उसके बारे में विशेष विधान किया जा रहा है। द्वितीया ग्रहणम किम न चतुर्थ्येव विकल्प्येत, ये प्रश्न हुआ कि द्वितीया ग्रहण क्यों कर रहे हो इस सूत्र में। ये भी एक वो तरीका है कि भाई द्वितीया प्राप्त थी चतुर्थी च ऐसा कह देते है ना, या फिर ये भी तरीका है कि चतुर्थी वा भवती ऐसा कह देते तो पक्ष में द्वितीया अपने आप होती, तो या तो समुच्चय करा देते च से या तो वा पढ़ देते। ठीक है, तो वही पूछ रहे हैं द्वितीया ग्रहणम किम न चतुर्थ्येव विकल्प्येत, तो उसका इन्होंने एक और उत्तर दिया है, अपवाद विषय अपि यथा स्यात्, अपवाद विषय अपि यथा स्यात्, अपवाद विषय में भी जिस तरह से हो जाया करे, इसलिए हमने द्वितीय ग्रहण किया है। अब अपवाद विषय क्या है देखिए, ग्रामम गंता ग्रामाय गंता, कृत योग लक्षणा षष्ठी न भवति, ग्रामम गंता ग्रामाय गंता। अब ग्रामम गंता में द्वितीया तो प्राप्त थी ही अपने से, ये कृत योग लक्षणा षष्ठी न भवति कह रहे हैं, इसका मतलब ये गंता जो है आपका गंत्री शब्द का गंता प्रयोग है ना, ये आपका वो लुट लकार वाला गंता गंतारो गंतारह गंतासी वाला नहीं है। कृत योग तो तभी बनेगा ना जब ये त्रिच प्रत्यांत शब्द है, या त्रिन इत्यादि हो सकते हैं, पर त्रिच प्रत्यांत सामान्य रूप से मान लीजिए, तो त्रिच प्रत्यांत शब्द है गंता। अब यहाँ पे मान लीजिए ये सूत्र ना होता गत्यर्थ कर्मणि तो क्या प्राप्त था, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया प्राप्त थी पहले, फिर उसको बाद करके कर्तृकर्मणो हो कृति सूत्र से षष्ठी प्राप्त थी कर्म में। ठीक है, तो उसको भी बाद करके ये गत्यर्थ कर्मणि लग जाया करे, उसको भी बात करके गत्यर्थ कर्मणि द्वितीय चतुर्थ्य सूत्र प्रवृत्त हो जाया करे। इसके लिए कह रहे हैं कि हमने द्वितीय चतुर्थी दोनों पढ़ी है, नहीं तो फिर क्या होता, यहाँ पे देखिए यदि इस सूत्र में द्वितीय ग्रहण ना करते, केवल चतुर्थी ग्रहण करते, प्रकृत सूत्र में गत्यर्थ कर्मणि चतुर्थी च ऐसा कहते, तो स्थिति ये बनती कि कर्मणि द्वितीया से द्वितीया प्राप्त हुई, उसको बाद करके कृत योग लक्षणा षष्ठी प्राप्त हुई, उसको बाद करके फिर ये प्रवृत्त होता विषय विशेष में, तो फिर एक बार षष्ठी और एक बार चतुर्थी वाला प्रयोग मिलता, द्वितीय वाला प्रयोग नहीं मिलता। यहाँ पर ग्रामम गंता ये द्वितीय वाला प्रयोग नहीं मिलता, एक बार ग्रामस्य गंता मिलता और एक बार ग्रामाय गंता, तो वो नहीं चाहिए था। चाहिए क्या था, द्वितीया और चतुर्थी चाहिए थी। तो वो कब होगा, पहले
कर्मणि द्वितीया पाई, उसको बाद के कृत योग लक्षणा पाया, उसको बाद के ये पाया, तो ये द्वितीय और चतुर्थी दोनों का विधान करेगा, तभी ये बात बन सकेगी कि ग्रामम गंता और ग्रामाय गंता प्रयोग हो जाए, है ना। हाँ, ये विकल्प करता तो ये समस्या आती, लेकिन अगर इसमें चतुर्थी च समुच्चय करा देते तो फिर जो है वो बात बन सकती थी। पर फिर च में एक और समस्या इनके सामने क्या आ सकती थी कि ऊपर से अन्य विभक्तियां चल रही हैं, द्वितीया नहीं चल रही, अब बीच में अन्य विभक्तियां आ चुकी ना, तो वहां किसी को संशय हो सकता था कि च से जो है वो ठीक ऊपर जो पंचमी विभक्ति चल रही है शायद उसका समुच्चय कर रहे हैं, ये संशय हो सकता था। तो च से इसलिए नहीं कर रहे, और वा से करते तो क्या समस्या आती, वो उन्होंने दिखाया कि हमें ग्रामम गंता और ग्रामाय गंता प्रयोग चाहिए, वो नहीं हो पाते। ठीक है, ग्रामस्य गंता और ग्रामाय गंता बनने लग जाता, जो ग्रामम गंता प्रयोग चाहिए वो नहीं हो पाता, इसलिए विकल्प ना करके साक्षात द्वितीया ऐसा शब्द पढ़ा है। ठीक है, और जो हम पहले बात कर रहे थे कि अनध्वनि निषेध कहना है, तो उसमें इन्होंने चूंकि जो अध्ववाची शब्द हैं उनके प्रयोग में द्वितीया तो इनको चाहिए, केवल चतुर्थी का ही निषेध करना है ना, तो इसलिए उसमें ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। मान लीजिए चतुर्थी च कहते तो भी अनध्वनि में विशेष अंतर नहीं पड़ता चतुर्थी का। वैसे इनको प्रयोग की दृष्टि से ही दिखाना, अंततः प्रयोग की जो प्रयोग है उसी का स्मरण करना होता है। ठीक है, तो अनध्ववाची शब्द में भी माने अध्व को छोड़ करके ये सूत्र प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात अध्व में यथा प्राप्ति इनको दिखानी है, तो यथा प्राप्ति द्वितीया की तो हो ही जाएगी, उसमें तो समस्या नहीं है। तो इसलिए विचार जो इन्होंने किया है, सीधे सीधे केवल यही विचार किया है कि द्वितीया फिर से क्यों पढ़ी, चतुर्थी का विकल्प क्यों नहीं कर दिया। दो ही संभावना को मुख्य मान के चले ना हम, कि या तो चतुर्थी च ऐसा पढ़ सकते थे या चतुर्थी वा ऐसा पढ़ सकते थे। तो च में समस्या दूसरी थी कि च से पंचमी आदि का अनुकर्षण ना होने लग जाए, तो इसलिए वो नहीं कहा। तो वा क्यों नहीं कहा, वा कहते तो विकल्प से अपने आप यथा प्राप्त होता ना, तब पंचमी आदि नहीं आते, तब तो अपने आप द्वितीय आ जाता, तो जो आपको चाहिए द्वितीय चतुर्थी वो हो जाते। द्वितीय चतुर्थी जो चाहिए वो हो जाते अपने आप से ही। और अध्ववाची शब्दों में ये सूत्र प्रवृत्त नहीं होता तो भी कर्मणि द्वितीय तो हो ही जाता, तो वहां भी दिक्कत नहीं थी। केवल दिक्कत कहाँ आती इनको, जो कृत योग वाले शब्द हैं वहां पे, कृत योग वाले जो गत्यर्थ कर्म हैं वहां पे समस्या उनको आती है। उसके लिए इन्होंने उस समस्या का निवारण करने के लिए वा ना पढ़ करके साक्षात द्वितीया ऐसा शब्द ही पढ़ दिया है। ये मूल स्पष्ट हो गया। आगे देखिए, न्यास पद्मंजरीकार को देखते हैं। गत्यर्थ कर्मणि द्वितीय चतुर्थ्यौ चेष्टाया मनध्वनि यदि क्रिया मात्रम यह चेष्टा शब्देनोच्यते तदा चेष्टा ग्रहणम अपार्थकम सर्वो हि धातुः क्रियावचनः। कह रहे हैं कि यदि यहाँ चेष्टा शब्द से क्रिया मात्र को लिया जाए, क्योंकि चेष्टा एक सामान्य शब्द है ना, वो प्रत्येक क्रिया को हम चेष्टा शब्द से कह सकते हैं, तो उसी को कह रहे हैं कि यदि क्रिया मात्र को यहाँ चेष्टा शब्द से लिया जाए तदा चेष्टा ग्रहणम अपार्थकम, फिर तो चेष्टा ग्रहण करना व्यर्थ ही है, क्योंकि जब आपने गत्यर्थ कर्मणि कह दिया, गत्यर्थ कह दिया, तो गति अर्थ वाली, गति क्रिया वाली, ठीक है, गति चेष्टा वाली, ऐसा अर्थ आ ही गया। तो सर्वो ही धातु क्रियावचनः। हाँ, चेष्टा शब्द भी पढ़ना, चेष्टा शब्द पढ़ना व्यर्थ है। यदि चेष्टा से क्या लोगे, प्रत्येक चेष्टा, क्योंकि अगर चेष्टा से प्रत्येक चेष्टा ले लोगे, सारी क्रियाएं ले लोगे, तो फिर गत्यर्थ कर्मणि के साथ उसका सामंजस्य नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं यदि क्रिया मात्रम यह चेष्टा शब्देनोच्यते तदा चेष्टा ग्रहणम अपार्थकम सर्वो ही धातुः क्रियावचनः। सारी की सारी धातुएं ही तो किसी ना किसी क्रिया को कहते हैं। तो तस्माद् विशेषेणोपादान सामर्थ्यात् परिस्पंद वचनोयम चेष्टा शब्दो विज्ञायते। इसलिए जब विशेष रूप से ये शब्द ग्रहण किया है यहाँ पे,
विशेष रूप से चेष्टा शब्द को यहाँ ग्रहण किया है, तो विशेष रूप से ग्रहण करने के सामर्थ्य से ये चेष्टा शब्द परिस्पंद अर्थ वाला समझा जाता है। इत्याह परिस्पंद क्रियाणामिति परिस्पंदः शरीर व्यापारः सा क्रिया येषां ते तथोक्ताः। परिस्पंद से यहाँ मुख्य रूप से शरीर की क्रिया, शरीर का व्यापार ये ले रहे हैं। देखिए मतलब सारी क्रियाएं तो यहाँ वैसे भी नहीं आ सकती थी, क्योंकि ये चेष्टायाम जो है वो गत्यर्थ कर्मणि के साथ जुड़ा हुआ है। गत्यर्थ के साथ जुड़ा हुआ है, विशेष रूप से गत्यर्थ धातुओं का के विशेषण के रूप में लिया गया है ना, कि गत्यर्थ धातु कैसी होनी चाहिए, चेष्टा अर्थ में होनी चाहिए। अब गत्यर्थ धातुओं के संदर्भ में चेष्टा देखें तो दो प्रकार हो सकते हैं, एक परिस्पंद और एक अपरिस्पंद। जैसे इन्होंने दिखाया मनसा पाटलिपुत्रम गच्छति, ये अपरिस्पंद वाली स्थिति है ना, और रामः पाटलिपुत्रम गच्छति तो फिर ये परिस्पंद वाली स्थिति है। तो दो ही प्रकार हो सकते हैं यहाँ पे चेष्टा के। तो यदि वो दोनों ले लिए जाए तो फिर चेष्टायाम ग्रहण करना व्यर्थ है, क्योंकि गत्यर्थ कहने से ही काम चल रहा था, उसमें दोनों प्रकार की गति आ ही रही थी। फिर भी चेष्टायाम कह रहे हैं तो उसका एक विशेष अर्थ है। वो विशेष अर्थ व्याख्याकारों ने स्पष्ट किया है कि विशेष अर्थ यहाँ क्या लेना है, परिस्पंद लेना है, माने शरीर व्यापार जहाँ हो, गत्यर्थ धातुओं में जहाँ शरीर व्यापार हो रहा हो उन्हीं का यहाँ पर ग्रहण होगा, वही इस प्रसंग में गृहीत होंगी। अध्वनीति अर्थ ग्रहणमिति अर्थ प्रधानत्वान् निर्देशस्य सप्तमी निर्देशाच्च। कह रहे हैं कि ये अध्वनि ये अर्थ ग्रहण है। अर्थ ग्रहण कैसे है, तो कहा अर्थ प्रधानत्वान् निर्देशस्य। निर्देश कभी शब्द प्रधान भी होते हैं, कभी अर्थ प्रधान भी होते हैं, कभी पर्यायवाची प्रधान भी होते हैं। ऐसा आपने काशिका में शुरू में पढ़ा होगा ना, कि जहाँ हमें पर्यायवाची चाहिए उसको जित कर देंगे, किसी को जित कर देंगे, ये सब पढ़ा होगा ना। वो एक प्रक्रिया सिखाने के लिए ऐसे बताते हैं। मूल रूप से तो बात ये है कि जहाँ हमें प्रयोग जैसे चाहिए होते हैं उसके अनुसार कहीं पे अर्थ ग्रहण होता है, कहीं केवल शब्द स्वरूप का ही ग्रहण होता है, कहीं शब्द स्वरूप और पर्यायवाचियों का ग्रहण होता है, कहीं शब्द रूप का ग्रहण नहीं होता, केवल पर्यायों का ग्रहण होता है। ऐसे अलग अलग स्थितियां हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पे अध्वनि में ये क्या निर्देश है, अर्थ निर्देश है। तो उसका बस हेतु न्यासकार बता रहे हैं, अर्थ प्रधानत्वान् निर्देशस्य। चूंकि ये निर्देश जो आचार्य ने किया है वो अर्थ प्रधान है, इसलिए अध्ववाची सारे शब्दों को ग्रहण कर लिया जाएगा। और सप्तमी निर्देशाच्च, और चूंकि इसमें सप्तमी निर्देश है तो सप्तमी इसका भी अर्थ ये होता है ना, अध्वनि अर्थात अध्व अर्थ में जो शब्द हैं वो। ठीक है, तो इस दृष्टि से भी अर्थ ग्रहण है ये। यदि यह स्वरूप ग्रहणम स्यात् अनध्वनः इति कुर्यात्, अगर स्वरूप ग्रहण होता तो अनध्वनः ऐसा कह देते। गत्यर्थ कर्म में द्वितीय चतुर्थी होती है, अध्ववाची अध्व से नहीं होती। ठीक है, अनध्वनः अध्व से नहीं होती, ऐसा कह सकते थे। अस्थित प्रतिषेधश्चायं विज्ञायते येन देश विशेषेण प्राप्यं ग्रामादिकं प्राप्यते स देश विशेषो लोके अध्वा इति रूढ़ः। कह रहे हैं कि जिस देश विशेष से हम प्राप्य ग्राम आदियों तक, जो हमारे गंतव्य ग्राम आदि हैं उन तक हम पहुंचते हैं, उनको प्राप्त करते हैं, स देश विशेषो लोके अध्वा इति रूढ़ः, वो देश विशेष ही, उस स्थान विशेष ही संसार में, लोक में अध्वा इस रूप में रूढ़ होता है। केन च प्राप्यम प्राप्यते, अब कह रहे हैं कि प्राप्य किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो यह पंथाः आक्रांतः तेन। अब कौन व्यक्ति केन च प्राप्यम प्राप्यते, किस व्यक्ति के द्वारा अपने प्राप्य को प्राप्त कर लिया जाता है या गंतव्य तक पहुंचा जाता है, कि भाई जो उस रास्ते में, उस रास्ते पर पहुंच के उस रास्ते पे चलने लग जाए वो गंतव्य तक पहुंचेगा, है ना। तो यह पंथा आक्रांतः, यह पंथा आक्रांतः लिखा है आपके उसमें, कि यह पंथानम आक्रांतः। भाषा यदि ऐसी होती यह पंथानम आक्रांतः तो ज़्यादा अच्छा रहता, कि जो केन च प्राप्यम प्राप्यते यह पंथानम आक्रांतः, जो उस रास्ते पर पहुँच गए,
आक्रांत हो गया, पहुंच गया है और चल रहा है, उसके द्वारा प्राप्य को प्राप्त किया जाता है। तस्मात् तस्यैवायं प्रतिषेधः, तस्मात् तस्यैवायं प्रतिषेधः, इसलिए ये, अच्छा या तो इसको ऐसे लगाइए, यह पंथा आक्रांतः, जो रास्ता आक्रांत कर लिया गया है किसी के द्वारा, तेन, उसके द्वारा। अब वो मतलब गंतव्य पे दोनों ही पहुंचते हैं, रास्ता भी पहुंचता है, मनुष्य भी पहुंचता है, ऐसा है ना। वो रास्ता भी दिल्ली तक पहुंचता है और उस रास्ते पे चलने वाला मनुष्य भी पहुंचता है। तो इस दृष्टि से ये अध्व के लिए ही बात कर रहे हैं। तो केन च प्राप्यम प्राप्यते, यह पंथा आक्रांतः, जो रास्ता वहाँ तक जा रहा है उसके द्वारा प्राप्य को प्राप्त किया जाता है। तस्मात् तस्यैवायं प्रतिषेधः, इसलिए उसी का ये प्रतिषेध है, उसी का मुख्य अध्ववाची शब्द का प्रतिषेध किसका है? जो प्राप्त कर लिया गया है और जिससे सीधे प्राप्य तक पहुंचा जाएगा। जहाँ उत्पत्त से मुख्य पथ पे जाया जा रहा है वहाँ पे प्रतिषेध नहीं है। जब मुख्य पथ पे पहुंच गए हैं और अब उस पे चल रहे हैं तो फिर वहाँ चतुर्थी नहीं होगी। तस्मात् तस्यैवायं प्रतिषेधः। ऐसा कैसे हुआ? तो उसका तरीका इन्होंने बताया कि लोक में अध्वा कहते ही मुख्य रूप से उसी को है, मुख्य मार्ग को, जिससे सीधे गंतव्य तक पहुंचा जाता है, उसी को लोक में अध्वा ऐसा कहते हैं। तो इसीलिए उसी मुख्य का ही ये निषेध है। जहाँ पगडंडियों से मुख्य मार्ग पर या छोटी छोटी सड़कों से मुख्य मार्ग पर पहुंचना चाह रहे हो, वहाँ पर क्योंकि वो अध्वा के रूप में लोक में रूढ़ नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर हाँ ये अनध्वनि निषेध प्रवृत्त नहीं होगा। ऐसा हेतु न्यासकार कह रहे हैं। यदा तु स एवोत्पथेन प्राप्यते तदा तस्य पथो अध्वव्यपदेशो न भवति इति भवत्येव तत्र चतुर्थी। यदा तु स एव अर्थात अध्वा एव, जब वह अध्वा ही उत्पथेन प्राप्यते, किसी उत्पथ के द्वारा, किसी छोटे मार्ग से उसको प्राप्त किया जा रहा है, तदा तस्य पथो अध्वव्यपदेशो न भवति, तब उस पथ का अध्वव्यपदेश होता ही नहीं, उस छोटे मार्ग का अध्व इस रूप में व्यवहार लोक में होता ही नहीं है। इति भवत्येव तत्र चतुर्थी, इसलिए वहाँ चतुर्थी हो ही जाती है। न भवत्येव तत्र न भवति इति भवति, हाँ ठीक था। उसका अधु, जहाँ अध्वव्यपदेश होगा वहीं चतुर्थी का निषेध है ना। वो जो छोटे मार्ग हैं या गौण मार्ग हैं उनका तो अध्वव्यपदेश है ही नहीं, तो उनका अध्वव्यपदेश नहीं है तो वहाँ पर चतुर्थी हो ही सकती है। केवल जो मुख्य मार्ग है उसके लिए निषेध है। वहाँ पे जब आप पहुँच गए हैं और चल रहे हैं वहाँ चतुर्थी नहीं होगी, वहाँ अध्वानम गच्छति, पंथानम गच्छति, मार्गम गच्छति, ऐसा ही होगा। लेकिन जब आप अपने घर से निकलकर किसी छोटे गलियों से चल करके मुख्य मार्ग पे पहुंचना चाहते हो तो पथे गच्छति ऐसा या पथे गच्छामि ऐसा हो जाएगा।